नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन का, जिसका नाम है एक मिनट एक खबर। सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल में क्रिकेट का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जहां खिलाड़ी जर्सी नहीं बल्कि धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे हैं। वहीं कमाल की बात यह है कि मैच की कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में हो रही है। क्या पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इनका क्या मकसद है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। चल तो वॉक थ्रू करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल का अंकुर खेल मैदान इन दिनों क्रिकेट के एक नए और अद्भुत रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यहां ना तो अंग्रेजी का शोर है और ना ही आधुनिक वेशभूषा। खिलाड़ी धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर आप देख सकते हैं कि बल्ला घुमा रहे हैं। दरअसल ये महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला का छठा सीजन है, जहां अंग्रेजों के खेल को पूरी तरह भारतीय संस्कार में ढाल दिया गया है, जिसमें परशुराम कल्याण बोर्ड और वैदिक ब्राह्मण युवा खेल कल्याण समिति की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ खेल नहीं बल्कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। मैदान पर अंपायर का फैसला हो या खिलाड़ी का उत्साह, सब कुछ देववाणी संस्कृत में सुनाई देती है। आयोजकों का मानना है कि इस अनूठे प्रयोग से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और सनातन संस्कृति से जुड़ सकेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से उठा एक विवाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर नई बहस छेड़ दी। लेकिन इस कहानी में अब एक बड़ा विदेशी ट्विस्ट सामने आया। खबर है कि मस्जिद की नींव रखने से ठीक पहले हुमायूं कबीर 11 दिनों के गुप्त बांग्लादेश दौरे पर थे, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अब अपनी यात्राओं को लेकर सवालों के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद का ऐलान करने से पहले हुमायूं कबीर 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बांग्लादेश में थे। ढाका से लेकर कॉक्स बाजार तक हुमायूं ने 11 दिन वहां बिताए और कई रसूखदार हस्तियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद भारत लौटते ही हुमायूं के सुर बदल गए और उन्होंने 300 करोड़ की लागत से बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प ले लिया। वहीं हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी चंदा मिल रहा है। कबीर ने खुद कबूला है कि वो केम बैक स्ट्रीट के निर्देश पर बांग्लादेश गए थे, लेकिन इस दौरे का असली मकसद क्या था, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या हुमायूं कबीर को इस विवादित प्रोजेक्ट के लिए सरहद पार से समर्थन मिल रहा है। और अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्रामीण न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन को धमकी भरा मैसेज मिलते ही हजारों की भीड़ वाले कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएं। गुजरात के अहमदाबाद ग्रामीण न्यायालय को बम से उड़ाने का प्रशासन को एक अज्ञात संदेश मिला है, जिसके बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। दरअसल प्रशासन को एक अज्ञात संदेश मिला था, जिसमें धमकी दी गई है कि अहमदाबाद के ग्रामीण न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे कोर्ट परिसर को फौरन खाली करा लिया गया है और आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाले की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। फिलहाल कोर्ट के बाहर और आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि अफवाह फैलाने वाले या साजिशकर्ता को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। स्वच्छ भारत के दावों के बीच जम्मू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है, जहां जम्मू के बोरपुलिया इलाके में पिछले 2 सालों से घरों में नलों के जरिए जहर वाला पानी सप्लाई हो रहा है। लेकिन जम्मू का प्रशासन अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है, जिससे लोग दहशत में कि कहीं उनके इलाके में भी इंदौर जैसा मातम ना पसर जाए। जम्मू की ये तस्वीरें किसी गंदे नाली की नहीं बल्कि जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 73 के घरों की है, जहां भोरपुलिया इलाके में रहने वाले हजारों लोग हर रोज किसी प्रदूषित पानी को पीने और इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लेकिन इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद यहां के निवासियों में अब खौफ है कि इंदौर जैसा मातम न पसर जाए।
दरअसल इंडिया डेली की टीम जब मौके पर पहुंची तो ताजी सप्लाई का पानी देखकर सब हैरान रह गए। पानी इतना गंदा है कि उसे छूने में भी हिचकिचाहट हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह समस्या आज की नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से उस नरकीय जीवन को जी रहे हैं। कई बार जल शक्ति विभाग और निगम अधिकारियों से गुहार लगाई गई है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। वहीं लोगों को अब इस दहशत में है कि अगर प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यहां महामारी फैलने में देर नहीं लगेगी। कन्नौज जिला जेल की ऊंची दीवारों और कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए 2 शातिर बंदी फरार हो गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन बंदियों ने किसी फिल्मी अंदाज में कंबलों की रस्सी बनाई और दीवार फांदकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना ने जेल प्रशासन की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला जेल में बंद अवैध तमंचे के आरोपी अंकित और डम्पी उर्फ शिवा ने जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक दिया, क्योंकि दोनों आरोपी किसी फिल्मी अंदाज में कंबलों की रस्सी बनाकर जेल की दीवार लांघकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने कंबलों को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी तैयार की और उसी के सहारे जेल की ऊंची दीवार को पार कर लिया और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार ने जेल का मुआयना किया है। शुरुआती जांच में इसे बंदी रक्षकों की एक बड़ी चूक माना जा रहा है। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसा। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक डीसीएम ट्रक अचानक बेकाबू होकर आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। इस टक्कर में ट्रक का कैबिन पूरी तरह से पिचक गया और हादसे में ड्राइवर कन्हैया की जान चली गई। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीछे चल रही एक कार सवार ने इस पूरी टक्कर का लाइव वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटाया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर शायद ट्रक पर काबू नहीं रख पाया या दूरी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के महुआ से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर दिया, जहां एक सरफरे युवक ने अपने पिता, बहन और मासूम भांजी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीनों की लाश गांव के एक कुएं से बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मऊ इलाका चीख पुकार से दहल उठा, जहां एक बेटे ने हैवानियत का वो किस्सा किया जिसे सुनकर कलेजा कांप जाएगा। वाइवा में एक युवक मुकेश ने अपने 65 साल के पिता, 21 साल की बहन और महज 14 साल की भांजी की गला रेत कर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए लाशों को कुएं में फेंक दिया। दरअसल 2 जनवरी से पूरा परिवार लापता था, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज थी, लेकिन सुबह सुबह कुएं से उठती दुर्गंध आई, जिसके बाद कुएं से तीनों की लाश बरामद हुई और आरोपी बेटे का राज खुल गया। बुलंदशहर में ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसमें ओएलएक्स में कार बेचने का विज्ञापन देना एक शख्स को बेहद भारी पड़ गया, जहां एक शातिर ठग खरीदार बनकर आया और कार की टेस्ट ड्राइव लेने के बहाने स्विफ्ट कार लेकर रफू चक्कर हो गया। आखिर ठग ने कैसे दिया इस ठगी को अंजाम, बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ठगी की एक अनोखी वारदात ने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक शातिर ठग कार की टेस्ट ड्राइव लेने के बहाने स्विफ्ट कार लेकर रफू चक्कर हो गया। दरअसल पीड़ित पुनीत गिरी ने अपनी स्विफ्ट कार बेचने के लिए ओएलएक्स पर एक विज्ञापन डाला था, जिसके बाद एक युवक ने संपर्क किया और खुद को खरीदार बताते हुए खुर्जा की नई मंडी के पास बुलाया। फिर डील के दौरान शातिर ठग ने गाड़ी चेक करने के नाम पर टेस्ट ड्राइव की और आरोपी टेस्ट ड्राइव के बहाने कार में बैठा और तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए फरार हो गया। वहीं काफी देर इंतजार करने के बाद जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
अशोकनगर पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश को नाकाम करते हुए उत्तर प्रदेश के एक खूंखार शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। ये शूटर कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है और पुलिस पर गोलियां चला चुका है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी मछली लगी है, जिसमें पुलिस ने खूंखार शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने अयोध्या यूपी के कुख्यात शार्प शूटर कपिल दुबे को उस वक्त घर दबोचा जब वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि शहर के संजीव यादव की राजकुमार उर्फ जगीरा यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी का बदला लेने के लिए संजीव ने कपिल दुबे और ललितपुर के जीतू गुप्ता को 5 लाख रुपए में हत्या का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको मारने के लिए शूटर रेकी कर रहा था। पकड़ा गया शूटर पहले भी यूपी के चर्चित अंशु दीक्षित गिरोह में काम कर चुका है और भोपाल में एसटीएफ पर गोलीबारी करने जैसी वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस ने कपिल दुबे के पास से 2 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं एसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि समय रहते गिरफ्तारी न होती तो शहर में एक बड़ा हत्याकांड हो सकता था। जालौन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उरई जिला कारागार में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मृतक के बेटे और भाई ने जेल प्रशासन पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के जालौन की उरई जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई अपराध नहीं बल्कि एक कैदी की मौत का है। जहां 7 साल की सजा काट रहे एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने जेल की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशाना लगा दिया। दरअसल जेल अधिकारियों के मुताबिक मेवालाल की तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल से संबंध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, लेकिन इलाज के दौरान ही मेवालाल की सांसें थम गई थी, जिसके बाद मृतक के बेटे सुमित और भाई सुनील का आरोप है कि जेल प्रशासन ने मेवालाल की बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया था। उनका कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिला होता तो मेवालाल की जान बच सकती थी। परिजनों ने सीधे तौर पर इसे जेल प्रशासन की लापरवाही करार दिया है। देश का आम बजट आने वाला और हर सेक्टर की तरह बनारस के विश्व प्रसिद्ध साड़ी उद्योग को भी सरकार से बड़ी उम्मीद है, लेकिन इस बार बनारसी साड़ियों की चमक पर महंगाई का साया मंडरा रहा है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में उछाल और सिल्क के बढ़ते दामों ने बुनकरों की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि लोग इस वक्त सोच में पड़े हैं कि पर्यटक अब असली बनारसी साड़ी की जगह सस्ती साड़ियों की ओर रुख करेंगे क्या। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर बनारसी साड़ी उद्योग इस वक्त दोहरी मार चल रहा है, क्योंकि एक तरफ कच्चे माल की आसमान छूती कीमतें हैं तो दूसरी तरफ बजट में उपेक्षा का दर। बनारसी साड़ी में इस्तेमाल होने वाले असली रेशम और जरी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। सोने और चांदी के रेट बढ़ने से जरी का काम महंगा हो गया है, जिससे साड़ियों की लागत कई गुना बढ़ गई है। बनकरों का कहना है कि पिछले कई सालों से उन्हें बजट में कोई विशेष राहत नहीं मिली है। उनकी मांग है कि सरकार सिल्क और जरी पर आयात शुल्क कम करे और कीमतों को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि वाराणसी में पर्यटकों की संख्या तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन साड़ियों की बिक्री में वो चमक नहीं दिख रही है। हरदोई के पियानी में सीएनजी से भरा एक ट्रक लीक होने से अफरा तफरी मच गई है। वहीं अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को आनन फानन में शाहजहांपुर सीतापुर हाईवे को बंद करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिहानी मोड़ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएनजी गैस से भरा एक ट्रक अचानक लीक होने लगा। वहीं गैस रिसाव की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को तत्काल रोक दिया गया है, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक सीएनजी गैस से लदा ये ट्रक शाहजहांपुर से सीतापुर की ओर जा रहा था। जैसे ट्रक जानी खेड़ा के पिहानी मोड़ पर पहुंचा तो उसमें से गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया। वहीं गैस निकलने की आवाज और गंध फैलते ही आसपास के दुकानदारों और रहवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाते हुए लोगों को घटनास्थल से दूर किया। इसके बाद पुलिस और तकनीकी टीम रिसाव को बंद करने और ट्रक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास में जुटी।
बेंगलुरु के जेजे नगर में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक धार्मिक जुलूस में उस वक्त अफरा तफरी मची। जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर जब पत्थर फेंके गए, इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बेंगलुरु के जेजे नगर में एक धार्मिक जुलूस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं और एक छोटी लड़की भी इस घटना में घायल हो गई है। इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जेजे नगर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने लोगों से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले में 50 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में हिंदू त्योहारों के दौरान इस तरह की गड़बड़ी बार बार होती है। लगाए गए सभी आरोपों की कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। बेंगलुरु पश्चिम के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कुछ लोग थाने पहुंचे और आरोप लगाए कि ओम शक्ति की पूजा के दौरान 2 शरारती तत्वों ने उन पर पत्थर फेंके। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आरोपी एक दूसरे समुदाय से हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि शिकायत दर्ज करानी है या फिर नहीं। प्रयागराज के एक अस्पताल में मरीज के तीमारदारों और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने तीमारदारों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सभी विभागों में कार्य का बहिष्कार कर दिया है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। मामूली कहासुनी के बाद मरीज के तीमारदारों और हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। डॉक्टर्स ने मरीज के तीमारदारों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सभी विभागों में कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स को शांत कराया, जिसके बाद डॉक्टर्स कार्य पर वापस लौटे। डॉक्टर और उनके जो मरीज के ईमानदार लोग थे, इधर से भी कुछ लोग थे और डॉक्टर भी थे, तो दोनों लोग के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई, झड़प हुई। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही मौके पे पुलिस चौक पहुंची। हमारा थाना SHO खुलदाबाद, सागंज और कोतवाली लोग मौके पे पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, दोनों पक्ष शांत हो गए हैं। वहीं मरीज के तीमारदारों ने भी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। मरीज के तीमारदारों के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स बदसलूकी कर रहे थे। टोकने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स मारपीट पर उतारू हो गए। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।